Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है, कौन आ सकते हैं आपकी लाइफ में. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आते हुए दिखाई देता है, कौन आ रहे हैं इनकी ज़िंदगी में. यहाँ पे मुझे जो फर्स्ट दिखाई दिया एज अ शेडो, वो मुझे दिखाई दिया कि ऑटम लीव, मतलब जो ऑरेंज कलर के पत्ते होते हैं ना, तो वो एक्चुअली कुछ जो पाइन लीव्स होते हैं कहीं ना कहीं पे वो अपने कलर जो है वो चेंज करते रहते हैं ऑटम में. ठीक है, सो उस दौरान वो ऑरेंज हो जाते हैं, ग्रीन से ऑरेंज हो जाते हैं. ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत सुंदर दिखता है, हर एक कंट्री में नहीं बट जनरली क्या है जहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर है, ठीक है, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दिखता है. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक लीफ चेंजेस इट्स कलर. मतलब क्या है, जो एक पत्ता अपना कलर चेंज कर देता है उसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा बात वही होता है कि मॉडिफिकेशन आपके भी निजी ज़िंदगी में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, वहाँ पे परिवर्तन आना ही आएगा. इधर इज़ नो सच ऑल्टरनेटिव. इधर हो सकता है कि आप जो है एक पार्ट टाइम जॉब से स्विच करके फुल टाइम जॉब ले ले, या ऐसा हो सकता है कि आप जॉब पूरी तरह से क्विट करके अपने ही एक बिजनेस आप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें. लोगों की भलाई करने के लिए आप करेंगे. और इसमें देखेंगे ना, जब आप ये सोचेंगे कि मेरा प्रॉफिट या मुनाफा जो है वो सेकंड फैक्टर होना चाहिए, लोगों को सीख देना, लोगों की भलाई के लिए करना वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो कहीं ना कहीं पे देखेंगे कि बहुत सारे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपके बने हुए प्रोडक्ट या सर्विस के साथ जुड़ना शुरू करेंगे. जब आपका मकसद कहीं ना कहीं पे लोगों की सेवा या लोगों को सबसे ज़्यादा जो है वैल्यू देना यही है. यहाँ पे देखो किस लिए मैंने आपको कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स जो है ना, आपके पूर्वज जो है वो काफ़ी आपको हेल्प करेंगे. और यहाँ पे देखो एक क्रो आया एज अ सिंबल. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है देयर इज़ ऑल्सो अ जैकल. यहाँ पे अगर जैकल भी आ रहा है इसका मतलब ये भी है कि आपको थोड़ा बहुत अलर्ट भी रहना है आसपास के माहौल से. कहीं ना कहीं पे आपको जो है अपने वातावरण को थोड़ा बहुत ज़्यादा ही आपको देख लेना है कि क्या सूटेबल हो रहा है आपके लिए और क्या नहीं. यहाँ पे एक मोटर व्हीकल दिखाई देता है, यहाँ पे एक टू व्हीलर दिखाई देता है. इसका मतलब है कि टू व्हीलर इज़ obviously a great fascination for everyone but टू व्हीलर इज़ नॉट अ फोर व्हीलर. सो यहाँ पे क्या है, मैं कुछ प्राइस या मॉडल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की. एक फोर व्हीलर एक पूरी तरह से एक अब बोल सकते हैं कि बैलेंस्ड है. टू व्हीलर उतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू फोर व्हीलर. इसका मतलब यही होता है कि आपके लाइफ में कुछ आने वाले समय में आपको और प्रिपरेशंस रेडी रखने पड़ेंगे और प्लानिंग आपका तगड़ा या मजबूत होना चाहिए ताकि फाइनल रिज़ल्ट पूरी तरह से परमानेंट हो. ओके, यहाँ पे उस तरह से भी दिख रहा है कि कुछ ऑर्गेनाइज करना, कुछ टास्क जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टाइम पे कंप्लीट करना, लोग आपके ऊपर 100% इम्प्रेस होंगे जब आप उनको टाइम पे सब कुछ काम कंप्लीट करके ही देंगे. यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है अगर आप एक टीचर भी है और आप कुछ लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनका जो है रिजल्ट्स कहीं ना कहीं पे आपका परफॉर्मेंस जो है पूरी तरह से, मे बी आप पूरी तरह से उनको शिद्दत से पढ़ाते हो लेकिन उनका परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करता है कि वो तो करेंगे ही अच्छे, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर वो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे उनके रिजल्ट्स जो है आपके परफॉर्मेंस को यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है. सो कहीं ना कहीं पे क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू पे नोटिस. ओके,
आने वाले समय में मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे देखो बहुत सारे राउंड एंड राउंड एंड राउंड आ रहा है। इसका मतलब है जो आप आज समझ रहे हैं कि कॉम्पिटिटर्स बहुत ऊपर चले गए, मैं शायद उनके बराबर का नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं है। जो एक बार ऊपर गया है वो नीचे भी आएंगे, और जो नीचे गया है वो ऊपर भी जाएगा। ठीक है, उस तरह से होता है, सब कुछ चीज़ फिक्स्ड नहीं होता है। सो यू नो योर कर्म, आपका जो अभी जो कर्म है, आपका जो वर्तमान कर्म है, कहीं ना कहीं पे आपने जो भी कर्म किए होंगे पास्ट में, उसके वजह से अगर आपको प्रेजेंट सिचुएशन में स्ट्रगल्स हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी आपका ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, आपके जो अभी का कर्म, आपके जो वर्तमान कर्म जो है, आपका जो क्रिया कर्म है, कहीं ना कहीं पे वो इफेक्ट करता है भविष्य में भी। ओके, सो आई डू थिंक सो दैट योर एफर्ट्स इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। सब हर समय ना लॉन्ग रन की सोचे, ना शॉर्ट टर्म की सोचे। आई ऑल्सो डू सी एलिफेंट्स, आई ऑल्सो डू सी कैमल्स। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ मुझे यहाँ पे आप गौर फरमाइएगा। यहाँ पे एलिफेंट्स अगर मैंने देखा है बहुत सारे, तो इसका मतलब ये है एलिफेंट्स ऑलवेज रिप्रेजेंट एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का। आपका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, आपका पर्सनैलिटी में बहुत तगड़ा परिवर्तन आना, आपका और मजबूत हो जाना। कहीं ना कहीं पे कैमल जो है, ठीक है, अपने सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करते हैं। पानी नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता, फिर भी वो कहीं ना कहीं पे अपने ही वो जो उसमें स्टोर करके रख देता है। सो एडवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, कहीं ना कहीं पे बहुत सारे एडवर्स सिचुएशंस में भी लोग कैसे अपने आप को कूल रख सकते हैं, ये कैमल से कोई सीखे, ये ऊँट से कोई सीखे। ठीक है, उस तरह से। और हमेशा ही वो चीज़ होता है कि जब भी कुछ लोग अपने आप को बहुत ऊंचाई तक समझ जाते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हो सकता है कि आपको लगता है कि ये इस तरह से है, वो इस तरह से है, लेकिन वो उनका डाउनफॉल होना ही यहाँ पे अनिवार्य हो ही जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पे दैट ईगो ऑलवेज हैज़ अ, ऑब्वियसली इट विल फॉल डाउन, ईगो शेड होगा ही होगा। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का घमंड जो है वो टूटेगा, और उसका मेन जिम्मेदार जो है वो आप होंगे। बिकॉज योर परफॉर्मेंस विल मेक देम एट द बैक, उस तरह से दिख रहा है। ओके, एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट यहाँ पे किसी ना किसी से अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो सकता है कि एक ऐसे प्रपोजल आए, लव मैसेजेस आए, हो सकता है कि आप जो है ऐसे नहीं रहे, नहीं मुझे रिस्पॉन्स नहीं करना है, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना है, बट मे बी ओके दैट कैन बी अ ग्रेट कनेक्शन। सो अगर आपको इस तरह का मैसेजेस रिसीव हो रहा है, सो यू शुड पे अटेंशन। ओके, आई कैन ऑल्सो सी सम एनिमेशंस। यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कि एनिमेशंस में काफ़ी एक्सपर्ट है, आप कर सकते हो इन द फ्यूचर, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको जो है प्रैक्टिकल वे में उस तरह से आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, उससे आपका प्रॉफिट भी होगा और लोगों के लिए भी अच्छा होगा वो चीज़, लोग भी काफ़ी इन्जॉय करेंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करेंगे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में। ऑफ कोर्स क्या आते हुए दिखाई देता है, क्या आने वाला है, क्या आ सकता है उनकी लाइफ में। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। द स्पिरिट विस्परर, द थर्ड नंबर कार्ड, डिवाइन गाइडेंस एंड हायर नोइंग। आपकी नॉलेज, आपका जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कहीं ना कहीं पे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो आप दिख रहे हो यहाँ पे, आपका इंट्यूशन, आपका विल पावर, आपका जो है सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और जो है इट इज़ गोइंग टू वर्क। ठीक है, ये इसमें क्या है ना, आपको हर एक सपना याद रहेगा, आप उसको जर्नल कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं, उसका मीनिंग ढूंढ सकते हैं, और उसमें आपको और भी ज़्यादा जानकारी हासिल होता रहेगा। आप बहुत सारे सीक्रेट्स को भी जान पाएंगे जो लोग इतना दिन से आपसे छुपाए हैं। लेकिन आप अलर्ट रहिए कि उस सीक्रेट को किसी भी तरह एक्सपोज ना करें। अगर आपको लगे ये डेंजर लेके आ सकता है आपके लाइफ में, सो डोंट एक्सपोज इट।
द वर्ड लॉर्ड, कम्युनिकेशन, प्रेज एंड डिसऑनेस्टी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना, जो बहुत ज़्यादा दुष्ट लोग होते हैं, जो पापी लोग होते हैं, जो कहीं ना कहीं पे खिलवाड़ करते हैं लोगों के साथ, जो कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। यू नो व्हाट, जैसे मैंने आपको कहा था कि जर्नल आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू नो इन द फ्यूचर हो सकता है कि आप उस चीज़ के विरुद्ध में लिखें, लेकिन कहीं ना कहीं पे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको कहेंगे कि एटलीस्ट कोई तो था, कोई तो है कि जिन्होंने कहीं ना कहीं पे उसके खिलाफ लिखा। The high lord of gratitude and service, the selflessness, humility and the conscious action। यहाँ पे मैंने आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी कहा है, मुझे तो पता नहीं था ये होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप, जैसे बोला जाता है ज्ञान में, ठीक है, और बेहोशी में, वैसा नहीं है। ज्ञान में और जब हम सो जाते हैं ना, तब हम उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो ऐसा माना जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड, अगर हम बहुत ज़्यादा भगवान के साथ, उस परवर्तिकार के साथ जुड़े हुए रहते हैं और स्पिरिचुअलिटी हमारे माइंड में रह ही जाता है, तो कहीं ना कहीं पे हमारे सोल, हमारे आत्मा उन परमात्मा को मिल के फिर चले आते हैं, गॉड को मिल के आते हैं। ये कोई विश्वास करते हैं, कोई नहीं करते, वो उनके ऊपर है, ठीक है। बट एक्चुअली आपके पास जो भी सामान होगा, जो भी रिलेशनशिप्स होंगे, जो भी संपर्क करेंगे आप लोगों के साथ, जो भी लोगों के साथ आपका रिश्ता होगा, जैसा भी होगा, ठीक है, ये यू विल बी रियली यू नो बी हैप्पी, और आप शुक्रगुजार होंगे। आप बोलेंगे कि मैं बहुत अच्छे, मतलब अच्छे पोजीशन में हूँ, शायद मेरे जैसा कोई इतना ज़्यादा अच्छे पोजीशन में है ही नहीं, और है भी तो मेरे जैसा कोई सुखी तो बिल्कुल नहीं है। मतलब आपको ऐसा फील होगा दैट यू आर यू नो लिविंग द लाइफ वॉट एवर यू हैड वॉन्टेड। जो भी आपने मांगा था, जैसा भी आपने चाहा था, वैसा ही हो रहा है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.